जंगल में बहुत सुहाना दिन था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मीठू तोता अपने घोंसले को अलग अलग धागों से सजा रहा था। पंछियों के अलग अलग पंख लगाकर अपने घोंसले को आरामदायी बना रहा था। रानू चिड़िया अपनी छोटी बेटी के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। रानू चिड़िया ने नया नया लकड़ी का पक्का घर बनवाया था, इसलिए वो बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी, मेरी बरसों की इच्छा थी मेरा लकड़ियों का एक पक्का घर हो। आज वो पूरा हो गया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। माँ, मैं जब तुम्हें खुश देखती हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। अब आपकी चिंता खत्म हुई, घर बन गया, अब हमें बारिश से भी कोई डर नहीं है। उसी जंगल में गौरी कौवी रहती थी। वो बहुत अमीर कौवी थी। उसे तो हर समय अपने गहने सजाने के अलावा कोई काम ही ना था। कालू जी, अगर आप मुझे एक रानी हार दिला दो तो मेरे गहने पूरे हो जाएंगे, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब रानी हार आ जाएगा तब कोई और फरमाइश होगी तुम्हारी। तुम्हारा गहनों का शौक तो कभी पूरा ही नहीं होगा। शेठ कालू की पत्नी हूँ, अगर दूसरों से अलग नहीं दिखूंगी तो दूसरों को कैसे पता चलेगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ, ये तो है। चलो जल्दी गहने रख दो, आज तो हमें कबूतर के घर पार्टी पर जाना है। कौवे ने ये बात अभी कही ही थी, तब कौवे को अचानक सब हिलते हुए दिखाई देता है। गौरी, वो देखो, बर्तन हिल रहे हैं और खिड़की और दरवाजा भी हिल रहा है। कालू भागो, घर से बाहर निकलो, भूकंप है। उससे पहले वो घर से बाहर निकलते एक जोर से आवाज़ आती है और उनकी घर की छत गिर जाती है। हर तरफ शोर था, बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही थी। गौरी दरवाजे के नीचे दबी थी। घर की छत उन पर गिर पड़ा था। चिड़िया का नया घर टूट चुका था। उसकी बेटी गुड़िया छत के नीचे दबी अपनी माँ को आवाज़ दे रही थी। गुड़िया मेरी जान, मैं निकालूंगी आपको, कुछ नहीं होगा। वो पूरा जोर लगाकर छत की लकड़ियाँ उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कमज़ोर चिड़िया ये सब कैसे कर सकती थी। मगर उसकी ममता उसे बैठने भी तो नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ लकड़ियों के ढेर पर कबूतर बैठा हुआ था, जो चंद घंटों पहले उसका घर था। उसे तो उसकी पत्नी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो रो रहा था और सोच रहा था। लूसी, मैं अगर आपकी बात मान ली होती, मैं सुबह आपके साथ नदी पे चला जाता, हम भूकंप से बच जाते, आप मरने से बच जाते। मगर क्या खबर थी, क्या पता था कि ये सब होने वाला है। ऐसा भूकंप पहले कभी नहीं आया, पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ। इधर मीठू तोता न रो रहा था और न ही कुछ बोल रहा था। वो तो हैरानी से अपने धागों से सजा घोंसला जमीन पर उल्टा पड़ा देख रहा था। शायद कोई बचा नहीं होगा। जिसका लकड़ी का पक्का घर होगा वो नहीं बचा होगा। इस भूकंप से मेरे घोंसले का ये हाल है, तो पक्के घर वाले पक्षी कैसे बच सकते हैं। दूर से ही शावनी चिड़िया की भी रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी सब पक्षी एक दूसरे की तरह आना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मीठू शावनी के पास जाता है। शावनी, हमारा जंगल चंद मिनटों में उजड़ गया, कोई भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गया। मीठू, मेरा अंडा घोंसले से गिरकर टूट गया। मैंने बहुत कोशिश की अपने अंडे को बचाने की, मगर मैं कुछ ना कर सकी। शावनी, दूसरे पंछी ना जाने किस हाल में होंगे, हम जाकर उनकी मदद करते हैं। रोता हुआ कबूतर मिट्ठू को आवाज़ देता है। कबूतर, कोई चोट तो नहीं आई? मुझे चोट आ जाती, मैं मर जाता, मगर मेरी लूसी ना मरती। तो क्या लूसी बहन घर के नीचे है? हाँ,
वो बोल ही नहीं रही। मैं कान लगा लगा कर देख रहा हूँ मगर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। सब मिलकर बड़ी लकड़ियाँ हटाओ, जल्दी करो, समय नहीं है। फिर वो सब मिलकर लकड़ियाँ हटाने लगते हैं। शावनी जैसे ही दरवाजे की दहलीज दूसरी तरफ करती है तो लूसी खून में भीगी हुई नीचे पड़ी थी। उसकी सांसें रुक चुकी थी और अब तो उसके शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं बचा था। लूसी मेरी जान, आप मुझे छोड़कर चली गई। हमने वादा किया था हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। बोलो बोलो, मुझसे बात करो। मिठू कबूतर को हौसला देता है। कबूतर, हमें दूसरे पंछियों के पास जाना होगा। हम लूसी को तो ना बचा सके, हो सकता है हमारी किसी और ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। कालू कौवा गोरी कौवी का पंख देख देख कर रो रहा था। कबूतर मिठू और शावनी कौवे के पास आ जाते हैं। मैं लूट गया कबूतर, मैं लूट गया। तुम्हारी भाभी मर गई। ये पंख नजर आ रहा है उसका। उसके सर पे छत गिर गई थी जब भूकंप आया। मेरा अंडा टूट गया और लूसी भी बच न सकी। कालू कौवे, हम एक दूसरे को हौसला देना होगा, एक दूसरे के दुख को कम करना होगा। दूर से चिड़िया की आवाज़ सबके कानों में पड़ती है। बचाओ बचाओ, मदद करो, मेरी गुड़िया को छत के नीचे से बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। ये तो चिड़िया की आवाज़ है। सब चलो, वो मदद के लिए पुकार रही है, जल्दी चलो। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हुए चिड़िया के पास जाते हैं। मैं कब से आपको बुला रही हूँ। मेरी गुड़िया इस छत के नीचे जिंदा है, मुझे बुला रही है, मुझे आवाज़ दे रही है मेरी गुड़िया। कबूतर, इस बड़ी लकड़ी को एक तरफ से उठाओ और मैं दूसरी तरफ से उठाता हूँ। मिठू, शावनी, कबूतर सब मिलकर लकड़ियाँ हटा देते हैं। मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ। मम्मा, मैं ठीक हूँ, यहाँ इस लकड़ी के नीचे हूँ, यहाँ से ये लकड़ी हटाओ। वो सब गुड़िया को खिड़की के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। वो सब डरे हुए थे। वो एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ऐसे लग रहा था जैसे अब भी जंगल हिल रहा हो। वो सब पक्षी भूकंप को लेकर इतना डर गए थे कि वो लम्हा उनके सामने से जा ही नहीं रहा था। शाम के बाद रात हो जाती है। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। रोज की तरह चांद रोशन था। वो सभी एक दूसरे के तरफ देख रहे थे। उन्होंने आज के दिन बहुत कुछ खोया था। किसी ने माँ, किसी ने अपना पति, तो किसी ने अंडा। भूकंप ने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। गुड़िया अपने मम्मी के पंखों में छुपी हुई थी। वो सब बेघर हो गए थे, मगर प्रकृति के कामों में किसी का जोर नहीं। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी को खुशी से जियो, खुश रहो, मगर ये कभी ना भूलो कि ज़िंदगी तो 2 पल का खेल है।